हेलो दोस्तों, मार्केट में हमारी नई बुक लॉन्च हो चुकी है। यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। इस बुक को एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस बुक को मैं आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इसके इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है, इसके अंदर जो सारे चैप्टर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई है, ये आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस बुक के इंडेक्स को देखेंगे। इंडेक्स कुछ 2 पेजेस में दिया गया है। ये उसका पहला पेज है और इसके नीचे उसका दूसरा पेज है। इंडेक्स के बाद यूनिट 10 का सिलेबस भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इंडेक्स को बारीकी से देखेंगे। इंडेक्स को हम सबसे पहले चैप्टर वाइज देखेंगे। जैसे पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, और जो सेकंड चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं घुमंतू जनजातियाँ, और जो थर्ड चैप्टर है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, और जो चौथा चैप्टर है मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो हमारा पांचवा चैप्टर है उसमें मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ है उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर 6 चैप्टर में मध्य प्रदेश में जितने भी जनजाति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और 8 जो चैप्टर है हमारा, वहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों की लोक संस्कृति के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और 9 जो चैप्टर है वो लोक साहित्य को कवर करता है। और जो हमारा 10 चैप्टर है उसमें जो इन चैप्टर्स में जो कवर नहीं हो सका है उसको विविध में डाला गया है। और इसके साथ ही लास्ट में इस बुक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब MCQ क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। अब हम इस इंडेक्स को 1 बाय 1 चैप्टर वाइज देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, इसमें सबसे पहला टॉपिक है जनजाति की परिभाषा। दूसरा टॉपिक है जनजातियों को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। जो भी जनजाति है उनको जो विद्वानों द्वारा दिए गए नाम है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जनजाति से संबंधित जितना भी संवैधानिक प्रावधान किया गया है उसके बारे में आप यहाँ पर ब्रीफ में डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनजाति से संबंधित जितने भी विभाग है, जनजाति से संबंधित जो जनगणना डाटा है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और जनजाति से संबंधित जो भी मंत्रालय है, समितियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं घुमंतू जातियाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोल जनजाति, कोरकू जनजाति, पनिका जनजाति, अगरिया जनजाति, ये सारी जनजातियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन जनजातियों से भली भांति परिचित होंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति, इसको यहाँ पर कवर किया गया है। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर में जनजाति से संबंधित जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, उन योजनाओं के बारे में यहाँ पर आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर में जितने भी जनजातियों द्वारा भारत स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया गया उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं भील विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, गोंड जनजाति विद्रोह, जंगल सत्याग्रह काफ़ी फेमस सत्याग्रह है जिसके बारे में कोई अगर मध्य प्रदेश की तैयारी नहीं भी कर रहा है तो उसे इस जंगल सत्याग्रह के बारे में आइडिया ज़रूर होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यक्तित्व, इसमें मध्य प्रदेश की जो भी जनजाति से संबंधित जो भी प्रमुख व्यक्ति है
उनको यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कला से संबंधित और राजनीति से संबंधित जो व्यक्ति है और हिस्टोरिकल से संबंधित जो व्यक्ति है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा 7th यूनिट है, 7th यूनिट में आप देख सकते हैं जनजाति से संबंधित जो भी संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे 8th चैप्टर में मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित जो भी लोक संस्कृति है, जैसे कि शिल्पकला, लोक चित्रकला, लोक नृत्य, जनजातियों से संबंधित जो नृत्य है, उत्सव है और जो बोलियां है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। जो 9th यूनिट है, 9th यूनिट में जनजाति से संबंधित जो भी लोक साहित्य है, लोक गायन, लोक नाट्य, लोक कथाएँ, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और एक और पॉइंट, जनजाति से संबंधित जो भी पुरस्कार और सम्मान है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि हमने पहले बताया था, विविध सेक्शन में वो चीज़ें ऐड है जो ऊपर कवर नहीं की जा सकी है। और इसके बाद जो आपका 11th चैप्टर है वहाँ पर हमने कुछ MCQ क्वेश्चन दिए हैं जो आपको सॉल्व करने में और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। यूनिट 10 के सिलेबस के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो यहाँ पर मेंशन है। अब हम धीरे धीरे बुक के कुछ पेजेस को भी देखेंगे। ये इस बुक का पहला चैप्टर है, जैसा कि हमने इंडेक्स में डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जनजाति की परिभाषा वाला पोर्शन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो जनजातियों को विभिन्न विद्वानों द्वारा जो दिए गए नाम थे उसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और पेजेस देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो जनजाति है उसको मैप के द्वारा दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति किस ज़िले में रहती है। और जिस संवैधानिक प्रावधान की बात हम कर रहे थे, ये संवैधानिक प्रावधान आप देख सकते हैं कि जनजाति से संबंधित सारा संवैधानिक प्रावधान जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है वो सब कुछ यहाँ पर बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है। जनजाति से संबंधित जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। जनजाति से संबंधित जो भी आयोग है मध्य प्रदेश के उसके बारे में दिया गया है। जो भी हमारा मंत्रालय है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगर हम नीचे जाए तो नीचे आप देखोगे जनजातियों से संबंधित समितियों के बारे में दिया गया है। जैसे जो भी प्रमुख समिति है, जैसे लोकुर समिति, भूरिया समिति, मुंजेकर समिति, एल्विन समिति, बंधो उपाध्याय समिति, साशा समिति। अब हम नीचे जाए तो आप देखेंगे कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। दूसरा चैप्टर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं गोमंतु जनजातियाँ। तो इसमें हर जनजाति को एकदम बारीकी से कवर किया गया है। जनजाति से रिलेटेड जितना भी फैक्ट हो सकता है, जितना भी डाटा हो सकता है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, वो सारा डाटा यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनजाति में सामाजिक संगठन कैसा होता है भील जनजाति में, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। जनजातियों की जो सांस्कृतिक सामाजिक परंपराएं हैं उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। उनके जो प्रमुख वस्त्र है, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में दिया गया है। उनकी गोंड जनजाति में गोदने की जो प्रथा होती है, जो प्रतीक के रूप में मानी जाती है, उसके बारे में भी यहाँ डिटेल्स में दिया गया है। इसी तरीके से सारी जनजातियों को एकदम डिटेल्स में कवर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की विशेष जो पिछड़ी जनजाति है उनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने डिटेल से बताया गया है। जो बैगा जनजाति है उनसे संबंधित भी सारे तथ्य यहाँ पर कवर किए गए हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है जिसमें जनजाति से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दीनदयाल चलित अस्पताल योजना जो जनजाति के स्वास्थ्य संबंधी योजना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। दीदी वाहन सेवा योजना, आहार अनुदान योजना, ऐसे ही सभी योजनाओं को जो जनजाति से संबंधित है इसमें कवर किया गया है। जो इस बुक का 5वां चैप्टर है उसमें जो जनजाति द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी योगदान दिए गए थे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है।
तो ये भील विद्रोह का जो भी योगदान था और बुंदेला विद्रोह का जो योगदान था, ये कुछ विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता थे। ये इस बुक का 6th चैप्टर है, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जो भी जनजाति है उनसे संबंधित जो भी प्रमुख व्यक्तित्व है, जैसे पेमा फालिया, भूरीबाई, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से 2021 में नवाजा गया था। और इसके साथ ही और भी आपको यहाँ पर विभिन्न व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे, जैसे शांता भूरिया जो एक भील चित्रकार है, और जनगढ़ सिंह श्याम जो एक गोंड चित्रकार है। इसी तरीके से उन सारे व्यक्तित्वों को यहाँ पर कवर किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस बुक का 7वां चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे संग्रहालय संस्थान इनसे संबंधित डाटा दिया गया है। इस बुक के 8 चैप्टर में मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी लोक संस्कृति है, जैसे कि शिल्पकला, चित्रकला, लोक नृत्य, त्यौहार, उत्सव और विभिन्न बोलियाँ, इनके बारे में आगे बहुत ही डिटेल से दिया गया है। 9 चैप्टर है, जिसमें लोक साहित्य से रिलेटेड चीज़ें दी गई है। इसमें जनजाति से संबंधित जितना भी लोक साहित्य है सारा कवर किया गया है। अब हम इसके बाद 10th यूनिट में जाते हैं। ये 10th चैप्टर है विविध में उन चीज़ों को कवर किया गया है जो ऊपर के 9 चैप्टर में कवर नहीं हो पाया है। इसके बाद हम लास्ट पोर्शन में जाते हैं जो MCQ से रिलेटेड है। इस चैप्टर में 400 से प्लस क्वेश्चन कवर किए गए हैं। बुक पढ़िए और उसके बाद इन 400 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप देखिए कि आपका स्कोर कितना अच्छा होता है। दोस्तों, सारे बुक शॉप में ये बुक अवेलेबल है। अगर किसी कारणवश आपको बुक शॉप में ये बुक नहीं मिल पाती है तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानवर्ट से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ज्ञानवर्ट से ऑर्डर करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8448899217 पर मैसेज करके भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।